एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 10 अगस्त 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन को। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा कि 6 जुलाई 1905 को बंगाल के बंटवारे की खबर सबसे पहले किस समाचार पत्र ने छापी। तो इस सवाल का सही आंसर था संजीवनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक था। संजीवनी समाचार पत्र की स्थापना के मित्रा ने की थी, ये भी याद रखना। आज का पहला करंट अफेयर क्या है कि हरियाणा विधानसभा में कितने विधेयक पारित किए गए हैं। तो हरियाणा विधानसभा में अभी रिसेंटली 4 विधेयक जो है ना वो पारित किए गए हैं। हरियाणा जल संसाधन संरक्षण विनियम तथा प्रबंधन प्राधिकरण द्वितीय संशोधन विधेयक 2022, हरियाणा माल व सेवा कर संशोधन 2022, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक और हरियाणा नगर पालिका विधेयक। ये 4 विधेयक अभी रिसेंटली पास किए गए हैं हरियाणा में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूँ। हरियाणा के अंदर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सा प्लांट है, उसका उद्घाटन हुआ है आज ही के दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस जिले में दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन के एथेनॉल प्लांट 2G एथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2G एथेनॉल प्लांट है वो राष्ट्र को समर्पित किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऑनलाइन जो है ये इसका उद्घाटन किया गया है। इसको कौन सी कंपनी ने बनाया है? इसको बनाया है IOC ने, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, LB लगा दो लिमिटेड। यह परियोजना संयंत्र संचालन में शामिल लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप दोनों से ही रोजगार देगा। मतलब यहाँ का जो आसपास का इलाका है वहाँ बहुत सारे जो है ना वो जॉब क्रिएट करेगा अपने आप में। चावल के भूसे की कटाई हुआ या हैंडलिंग हुआ या उसका स्टोरेज हुआ, उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है सीधे तरीके से देखा जाए तो देखो क्या है कि जो लोग इसके अंदर काम करेंगे उनको डायरेक्ट तो रोज़गार है ही है। जो इसमें काम नहीं करते, मान लेते कोई चावल की खेती करता है तो उनके लिए तो इनडायरेक्ट वे में रोज़गार हो गया, क्योंकि वो अपनी पराली है वो यहाँ पे बेच सकते हैं। तो ये एथेनॉल प्लांट है, ये लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस प्लांट की जो पर डे की एफिशिएंसी है वो 100 kg की है, 100 kg एथेनॉल बनाने की है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से पिछले 7 से 8 सालों में लगभग विदेशी मुद्रा यानी कि जो फॉरेन करेंसी है उसमें तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। बहुत बड़ी बात है। 8 साल पहले एथेनॉल का प्रोडक्शन 40 करोड़ लीटर था, लेकिन आज ये बढ़कर 400 करोड़ लीटर हो गया, अपने आप में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप देखो 2014 के अंदर तकरीबन 1.5% ही थी, लेकिन 2022 तक आके ये नियर अबाउट 10% हो गई है। और लगभग यूँ कहिएगा कि एकदम से ही जो है ना 38 करोड़ से 300 करोड़ के आसपास का जो है ना इसका आंकड़ा देखा गया है, ठीक है ना। कहीं जगह इसको लिखा गया है 40 करोड़ से 400 करोड़ बढ़ गया है, ठीक है ना। मतलब यूँ समझिएगा कि लगभग 8 गुना जो है ना ये एथेनॉल ब्लेंडिंग है ये बढ़ी है। अब आप ये कहोगे कि सर इसमें ये एथेनॉल ये बनाया कैसे जाता है? तो एथेनॉल देखिएगा जो एनर्जी क्रॉप है उसी से तो बनाया जाता है, जैसे कि गन्ना हुआ, आलू हुआ, चावल से भी बन सकता है, ये तो गेहूं से भी बन सकता है, ये तो चावल की भूसी से यानी कि पराली से भी बन सकता है। इवन भारत का पहला अनाज आधारित एक एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट है बिहार के पूर्णिया में, नीतीश कुमार ने उसका उद्घाटन किया था, तो वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एथेनॉल पॉलिसी जो है ना ये 2018 में आई थी। उस टाइम पे लगभग 5% के आसपास एथेनॉल ब्लेंडिंग करते थे, और आने वाले टाइम में लगभग 2026 तक जो है ना 25-26 तक इसका आंकड़ा ले जाने की कोशिश है कि 20% के आसपास इसको पहुंचा दिया जाए। आप कहोगे सर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का मतलब, जैसे अभी की बात करता हूं मैं, तो अब आप जो है ना 90% क्या लेके आते हैं? पेट्रोल लेके आते हैं, और 10% एथेनॉल लेके आते हैं। तो इससे कोई बेनिफिट? इससे बेनिफिट है पेट्रोल के अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो 100% जो है ना वो जलते हैं, जिससे हमारे इंजन को ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है। और दूसरी बात, जो फॉरेन करेंसी है उस पर जो हम आधारित हैं उससे थोड़ा बेनिफिट हो ही जाता है हम लोगों को। यूँ कहिएगा थोड़ा प्रेशर है मनी का वो कम हो जाता है, तो इंडिया यूँ कहिएगा कर्जवान कम बनेगा। ये तो बहुत ही बढ़िया है, फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल जाएगी यूँ कहिएगा, और सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा यूँ कहिएगा अपने आप में जो लोग खेती करते हैं, जो गन्ना उत्पादन करते हैं। एक प्रकार से बहुत बड़ी बात है ये कि हम लोग अपने खेतों में तेल को पैदा कर पाएंगे।
कैसे कैसे कि अगर हम लोग खुद भी ये प्लांट बना ही सकते हैं, कोई खास बड़ी बात है नहीं इस प्लांट को बनाने के लिए। मतलब कहने का यूँ है कि इसको एक स्मॉल स्केल पे स्टार्ट किया जा सकता है। अपने आप का ये बहुत इंपॉर्टेंट सा बिजनेस कहा जा सकता है हरियाणा के लिए, या यूँ कहिएगा पूरे भारत के लिए आने वाले टाइम के लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी तकनीक के आधार पे ये परियोजना सालाना लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे का उपयोग करके लगभग 3 करोड़ लीटर जो है ना एथेनॉल उत्पन्न करने का टारगेट इसका रखा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ना इसका उद्घाटन किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 अगस्त को शाम को 4:30 बजे, ठीक है ना, पानीपत के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही किया है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि गांव जगमग गांव योजना या म्हारा गांव जगमग गांव योजना है, इसी के तहत हरियाणा में कितने गांव में 24 घंटे बिजली स्टार्ट हो गई है। इसके आगे म्हारा गांव जगमग गांव योजना है। तो अभी तक लगभग 5628 गाँवों के अंदर जो है ना 24 घंटे बिजली सेवा की शुरुआत हो चुकी है। आपको याद होगा जुलाई 2015 को म्हारा गांव जगमग गांव योजना जो है ना वो दयालपुरा से स्टार्ट हुई योजना है। ये दयालपुरा जो ना पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर, और इसका सीधा सा उद्देश्य है कि हरियाणा के गाँवों के अंदर 24 घंटे या हर जिले के अंदर 24 घंटे जो है ना बिजली को पहुँचाया जा सके। अच्छा सर, ये बात अभी जानकारी इसी विधानसभा के अंदर दी गई है बिजली मंत्री द्वारा। अभी तक लगभग गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, सिरसा, फतेहाबाद, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर के लगभग 5628 गाँव में 24 घंटे बिजली जो है ना वो आपूर्ति की जा रही है। नूंह जिले के लगभग 117 गाँव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति, और 34 फीडर पर 263 गाँव में योजना का जो है ना काम पूरा हो चुका है। और हरियाणा का जो लाइन लॉस है वो 33% से कम होकर 13.5% ही रह गया। मतलब बिजली चोरी की घटनाओं में थोड़ी कमी आई है हरियाणा में। स्मार्ट मीटर भी खैर हरियाणा में लगाए ही जा रहे हैं। 16 अगस्त को किस जिले में कॉमनवेल्थ में जीते हुए खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। तो कॉमनवेल्थ में जीते हुए गुरुग्राम के अंदर जो है ना खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। अब कॉमनवेल्थ से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। भारत में टोटल कितने मेडल आए हैं वो भी बना दिया है, और हरियाणा में टोटल कितने पदक आए हैं वो भी मैंने बता दिया है। अच्छा, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जितने भी पदक विजेताओं को खैर अवार्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, विपक्ष के जितने भी विधायक हैं उन सबको भी न्योता दिया गया है। पक्ष विपक्ष सभी को न्योता दिया गया है, ठीक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने किस जिले में ध्वजारोहण करने की घोषणा की है। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम ऐसा सवाल HSSC पहले पूछ चुकी है। तो इस सवाल का सही आंसर जो रहेगा पानीपत रहेगा। पानीपत में भी एक जगह है, उसका नाम है स्मालखा। यहाँ पे जो है ना मुख्यमंत्री जी ध्वजारोहण करेंगे, और राज्यपाल कहाँ पे करेंगे, वो करेंगे अम्बाला में। तो वो भी याद रखना, 15 अगस्त को राज्यपाल अम्बाला कैंट और मुख्यमंत्री स्मालखा में जो है ना ध्वजारोहण करेंगे। इन दो को ही याद कर लीजिएगा, बाकी का याद करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जितने भी विधायक हैं सभी के सभी ही ध्वजारोहण करेंगे, उसकी लिस्ट है। आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। PDF इसका स्टार IQ टेलीग्राम चैनल पर मैं पोस्ट कर दूँगा, लेकिन फिर भी आप लोग जो है ना मेन ये दो ही चीज़ याद रखिएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा है कि किस जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। तो ये पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है अपने आप में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने विधानसभा में मॉनसून सेशन के दौरान एक क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे, उसमें कहा है कि पलवल में मेडिकल कॉलेज और जिसमें ट्रामा सेंटर भी बन रहा है। पलवल में नागरिक अस्पताल है, फरीदाबाद में अस्पताल की सुविधाएं हैं, और फरीदाबाद में 7 निजी ट्रामा सेंटर भी ऑलरेडी है। फरीदाबाद में 2400 बिस्तर का एक अमृता अस्पताल भी बनाया जा रहा है। ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर तो करता हूँ समाप्त। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच में है। पुर्तगाल और मोरक्को, अल्जीरिया और स्पेन, मोरक्को और स्पेन, और अल्जीरिया और पुर्तगाल। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कल है रक्षाबंधन। आप सभी को स्टार IQ परिवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं रक्षाबंधन के लिए। थैंक यू सो मच।